नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा के सिडको मैदान की, जहां पर छठ पूजा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अभी मंच से सभी जगह पर और इसी माध्यम से हम भारतीय हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज हमारी आपकी पहचान ऐसे नहीं होती जैसे ये हमारा धर्म ही हमें जोड़ रहा है। हम दिवाली मनाते हैं, पूरा देश क्या पूरी दुनिया में आपने देखा कि भारतीय संस्कृति को बहुत ही चाहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म ने कभी भी अतिक्रमण नहीं किया, मानवता की रक्षा की। आप देख रहे हो यहाँ पर पेड़ पौधे सजाए गए हैं, ये इस चीज का प्रतीक है कि हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। हम जो जानवर हैं उनको भी उनका संरक्षण करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब मोदी जी बोले थे, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि चीजें आदमी के नॉलेज में नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि एक मठ वो बना कि जो सिर्फ वनों की और जीवों की रक्षा के लिए बना। ये साधु समाज जो है, इसी ने हमारे देश को आगे चलाया और हमारी जो सभ्यता है उसको बचा के रखा। तभी हमारी सभ्यता है तो हमारा भारत है। सभ्यता नष्ट हुई तो समझो भारत नष्ट हुआ। हमने इसको परम वैभव के ले जाना है। आप सभी को बहुत बहुत मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो आज व्रत रख के यहाँ पर पूजा कर रही हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बोलो छठी मैया की धन्यवाद। तो ये चंद्र प्रकाश गंगा जी जो कि मुबारकबाद देते हुए, छठ पर्व की मुबारकबाद देते हुए अभी इस समारोह के आयोजक जो कि ए.के. गुप्ता जी अभी जो संबोधन कर रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो दक्षिणी चंद्र प्रकाश गंगा जी की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ भजन कीर्तन चल रहा था और बीच में हमारे एक भाई अपना भजन गा रहे थे, जिनका भजन हमें रोकना पड़ा था। उनको मैं पुनः बुलाना चाहता हूँ कि आगे अपना भजन शुरू करें। इससे बड़ी खुशी हुई, दिल को सुकून मिला। तो ये छठ पूजा का कार्यक्रम जिसमें से मंच से संबोधित किया पहले चंद्र प्रकाश गंगा जी ने, और उसके बाद जो आयोजक है समारोह के ए.के. गुप्ता जी, उन्होंने संबोधित किया। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं श्रद्धा पूर्वक जो कि छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे हुआ है उसको, छठ पूजा को कर रही हैं। और ये एक पंडाल सजाया गया है जिसमें भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो छठ पूजा कर रहे हैं। जहाँ की ये अगर हम बात करें तो नदी के किनारे की जाने वाली पूजा के यहाँ पर एक कृत्रिम नदी भी बनाई गई है इस छठ पूजा को लेकर, जिसे आर्टिफिशियल हम रिवर कहेंगे, उसको भी यहाँ पर बना दिया गया है ताकि छठ पूजा को लेकर जो भी विधियाँ हैं वो पूरी तरह से यहाँ पूर्ण हो सकें। छठ पूजा का महत्व अगर बात करें तो पूर्वांचल में सबसे अधिक है, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे देश भर में पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं, ऐसे में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी छठ पूजा का बड़े उत्साह के साथ आयोजन किया जाता है। विभिन्न जगहों पर अगर बात करें तो जम्मू में भी करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। वहीं बड़ी ब्राह्मणा का ये वर्षों से आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा समारोह है, जो कि छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर किया जाता है और जिसमें पूरे श्रद्धा भाव से महिलाएं माता छठी की पूजा अर्चना करती हैं और अपने परिवार के साथ जो बाल बच्चों की सुख शांति की कामना के लिए इस पूजा का आयोजन किया जाता है।
ये कृत्रिम जो एक नदी बनाई गई है, अगर बात करें तो ये छठ पूजा के आयोजन के लिए ये कृत्रिम नदी बनाई गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो छठी मैया का ये जो त्यौहार है दिवाली से छठे दिन जो शुरू होता है। ऐसा क्यों है? पहले दिन जो हम बात कहें तो नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी होती है। उसके बाद 4 दिन तक इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। छठ के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम को समय सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पूजा का 4 दिन लगन और निष्ठा के साथ सूर्य के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ के दूसरे दिन यानी खरना वाले दिन छठी मैया घर आती है और अपना शुभ आशीष देती है। इनकी पूजा दीपावली के छठे दिन की जाती है। छठी मैया की वजह से ही इस पर्व का नाम छठ पड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दूसरे दिन छठ मैया की पूजा की जाती है और उनसे संतान प्राप्ति और दीर्घायु की कामना की जाती है। इसके साथ ही अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उनके अनुसार ये जो छठी मैया ये कौन थी? सबसे बड़ा सवाल, जो इतना बड़ा पर्व पूरे उत्तर भारत में ही आजकल तो मनाया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़े की छठी मैया कौन थी? तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो छठ पूजा में छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन थी। इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अध्यास्त्री देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना जाता है। प्रकृति देवी अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था और छठे अंश को मातृ देवी देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश के होने के कारण इनका नाम छठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद छठे दिन जिस माता की पूजा की जाती है वह छठी देवी हैं। छठी देवी की आराधना करने पर बच्चे को आरोग्य, सफलता का आशीर्वाद मिलता है। अब एक बड़ा सवाल, जो इस छठ पूजा की शुरुआत जो है कब हुई, किसने छठ पूजा की शुरुआत की है? तो अगर हम बात करें तो पुराणों के अनुसार जो है मनु के पुत्र प्रियव्रत की काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी, जिनको लेकर वह काफ़ी परेशान होने लगे। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत उनकी पत्नी मालिनी से एक यज्ञ अनुष्ठान करने को कहा। महर्षि कश्यप की आज्ञा से राजा प्रियव्रत एक यज्ञ करवाया और रानी मालिनी को यज्ञ की आहुति के लिए बनी खाने को कहा, जिसमें परिणाम स्वरूप रानी मालिनी गर्भवती होगी, जिससे दुर्भाग्य से उनका गर्भ बच्चा जो है गर्भ में ही मर गया, जिससे राजा और उनकी प्रजा काफ़ी दुखी। तभी राजा ने आसमान से उतरी हुई एक चमकते पत्थर पर बैठी एक देवी को देखा। उसके साथ अगर बात करें तो राजा ने देवी से परिचय पूछा। तब देवी ने कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी हूँ और मैं छठी थी। तभी से छठ त्योहार की परंपरा शुरू हुई और निसंतान जो कि रक्षा के लिए छठी मैया का व्रत अब किया जाता है। और आज अगर बात करें तो मनु के दौर से शुरू ये छठी मैया का व्रत जो कि अब पूरे उत्तर भारत में के साथ साथ भारत में ही किया जाने लगा है। तो इस व्रत को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। अगर बात करें तो हमने पूरे व्रत की विधि, क्यों व्रत किया जाता है, किस कारण से ये व्रत होता है और कब इसकी शुरुआत हुई, इसे लेकर हमने आपको एक संक्षेप में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। लोगों ने यह अफवाह उड़ाया था कि यहाँ डाला रखने का पैसा मांगा जाता है। इतनी घटिया अफवाह उड़ाना कैसे पवित्र छठ के उत्सव में ये बात ठीक नहीं है। आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ छठ महोत्सव के इस उपलक्ष्य में किसी भी डाला का किसी भी तो ये महिलाएं जो कि
कृत्रिम नदी में छठ मैया की पूजा करते हुए ये कार्यक्रम करीब 6 बजे तक चलेगा, 6 बजे तक चलेगा। और इसके बाद कल सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा, समापन किया जाएगा। हम लोगों ने इस महोत्सव के खर्चे के लिए सफल बनाने के लिए आह्वान किया था कि जो सिर्फ सक्षम लोग हैं और जो हमारे कॉम्प्लेक्स में कार्यरत ठेकेदार लोग हैं वो भी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जो कुछ चंदा देना चाहें आके लिखित रूप में रसीद लेकर वो चंदा दें या अनाउंसमेंट करवा के वो चंदा दें, ऐसे किसी अफवाह में ना आए। तो छठ पूजा समिति बड़ी ब्राह्मणा के जो आयोजक हैं A.K. गुप्ता जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं कितने वर्षों से इस छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले साल कोरोना का महामारी के वजह से लोग घर नहीं, अपने अपने गांव, अपने पैतृक स्थान को नहीं पहुंच पाए थे और सब चारों तरफ से मांग आ रही थी कि नहीं छठ महोत्सव हम लोग कहाँ कराएंगे, हम लोगों का बहुत ही पवित्र उत्सव होता है। इसलिए सोच समझकर गंगा जी के कृपा से श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी से आशीर्वाद लेकर अनुमति लेकर छठ का यहाँ आयोजन किया गया शुरू, और पिछले साल 2020 से इस छठ का आयोजन शुरू किया गया है, जो आपके सामने बड़े ही खुशियों के साथ, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हमारे पूर्वोत्तर के लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ बिना द्वेष भाव के यहाँ छठ का महोत्सव मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो ये थे A.K. गुप्ता जी, जिन्होंने छठ पूजा को लेकर बताया कि कोरोना महामारी के चलते लोग घरों तक नहीं पहुंच पाए और तभी से बड़ी ब्राह्मणा में छठ पूजा का आयोजन जो है किया जाने लगा और आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचकर महिलाएं परिवार सहित आके माता छठी की पूजा अर्चना करती हैं। कोई व्यक्ति हो जिसको छठ का डाला बनाने के लिए पैसा नहीं है, उनको कपड़ा नहीं है, फल नहीं है, उन सबको हमारे समिति की तरफ से ये फ्री में मुफ्त में ये मदद दी जा रही है। जिस किसी को चाहिए कभी भी आज भी या हमेशा से कभी भी उनको कभी जरूरत पड़े तो हम सबके बीच में आए, हम सब उनकी मदद के लिए खड़े हैं, इसलिए इस अफवाह में कभी मत आइएगा। बोलिए छठी मैया की। तो हमारे बीच में अब दूसरे चंद्र प्रकाश गंगा जी बहुत खुशी तो ये छठी मैया की पूजा करती हुई महिलाएं तो वो ले रहा है, कृष्णा ले रहा है। तो महिलाएं किस प्रकार से पूरे श्रद्धा भाव से, अगर हम बात करें तो 3 दिन तक बिना खाए पिए ये महिलाएं व्रत करती हैं। अगर कहें तो बिना श्रद्धा के और विश्वास के ये व्रत करना काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन व्रत है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ छठी मैया पर जो श्रद्धा और विश्वास है उसी से ये व्रत जो है ये महिलाएं कर पाती हैं। तो यहाँ व्रती महिलाओं से हम बात करेंगे। आपका नाम? पूर्णिमा जी, छठ पूजा जो आप की जा रही है ये किस प्रकार से महिलाएं 3 दिनों तक इतना कठिन व्रत कर पाती हैं? भैया भगवान की महिमा होती है, सिर्फ भगवान की कर लेते हैं, बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता ना। 3 दिन का फास्ट होता है, बहुत बड़ा फास्ट होता है, लेकिन भगवान की कृपा से कर लेते हैं। छठी मैया का जो ये पूजन है, जो व्रत है, किस लिए किया जाता है? भैया ऐसा माना जाता है कि ये व्रत है ना, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो महिलाएं, उनका भी यही कहना है कि छठी मैया की कृपा से ही इस व्रत को जो है पूर्ण किया जाता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के इस व्रत को कर पाना बहुत कठिन है और इसी के चलते श्रद्धा और विश्वास के साथ वो इस व्रत को कर पाती हैं।
नाम? संजना सिंह। कितने वर्षों से आप ये छठ पूजा की कर रही हैं? मैं 6 साल से छठ पूजा कर रही हूँ। छठ पूजा का क्या महत्व है? छठ पूजा के महत्व है जो कुछ को मन में कामना हो, धन का, बच्चे के, छठी में ये सब पूरा करती हैं। तो इतना कठिन व्रत है, महिलाएं किस प्रकार से कर लेती है 3 दिनों तक बिना खाए पिए इस व्रत? छठी मैया और सूरज देवता की कृपा होता है, सब हो जाता है। तो छठी मैया की कृपा से ही महिलाएं जो है ये कठिन व्रत कर पाती हैं, सभी महिलाओं का यही कहना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी ब्राह्मण के काफ़ी दिग्गज लोग पहुँचे हुए हैं। अगर हम बात करें तो छठी मैया के इस व्रत के आयोजन में हजारों की संख्या में आप लोग देख रहे हैं पूरे श्रद्धा भाव से। दूसरी तरफ बच्चे जो कि पटाखे फोड़कर भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समारोह में 4 चांद लगाने का ये पूरा प्रयास है। तो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से छठ पूजा का ये जो पर्व है उसको यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो समिति है छठ पूजा समिति, उन्हीं के ही सदस्य है। अब बात करें लोकेश जी, छठ पूजा को लेकर जो उत्साह है, अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर के लोगों में छठ पूजा का अधिक महत्व है। तो आज तो विशेष पूरे भारत में ही पूर्वोत्तर के लोग हैं और पूरे भारत में ये छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, ये त्यौहार कोई किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं है। हाँ, ये लोक पर्व के रूप में बिहार, झारखंड और आप कहें कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, इस क्षेत्रों में ज़्यादा मनाया जाता है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ तो कोई न बिहार, न यूपी, न झारखंड, यहाँ सारे लोग जुट गए। अब तो यहाँ 370 हटने के बाद कौन जम्मू कश्मीर और क्या बिहार और क्या बंगाल, कुछ भी नहीं। हम सब एकजुट होकर राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और ये महापर्व है। ये अब राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है। हम इसे ये नहीं कर सकते हैं किसी का बड़ा। मैं पीछे पौराणिक बातें करूं तो ये पुराणों में भी जिक्र है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को, सांब जी को जब कुष्ठ हो गया था तो उन्हें भी छठ पर्व सूर्य उपासना का करने को कहा गया था। उन्होंने सूर्य उपासना किया था, उसके बाद उनको कुष्ठ से मुक्ति मिली। तो ये असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति करने के लिए, बहुत बड़ी विपत्तियों से मुक्ति करने के लिए सूर्य उपासना की परंपरा आपको युगों युगों से चली आ रही है। द्वापर में द्रौपदी जी को भी कहा गया था कि आप सूर्य उपासना करें। वो अपने परिवार के, अपने कुल की रक्षा के लिए उन्होंने उपासना की थी। इसी तरह से कर्ण, अंगराज कर्ण सूर्य के सबसे बड़े उपासक थे और उनके तेज, उनकी प्रताप क्या थी, इसे हम सब जानते हैं कि अंगराज कर्ण क्या थे। सूर्य की जो भी उपासना करेगा, खास करके कार्तिक मास के षष्ठी और सप्तमी के दिन, उसका तेज, उसका शौर्य वो वैसा ही होगा जैसे सूर्य चमकते हैं, दमकते हैं। इसीलिए इसको किसी एक क्षेत्र विशेष का पर्व मानना अब गलत है। आप देश के किसी कोने में जाएं, आपको छठ मनाते हुए लोग मिल जाएंगे। ये उत्साह आज कहाँ लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर है। आप देखें, इसलिए सारे एंजॉय करें। मैं कहता हूँ कि सूर्य उपासना सारे लोग करें। ये ना सोचें कि किसी क्षेत्र विशेष, किसी राज्य का खास त्योहार है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात जो है, आज बहुत बढ़िया बात की गई है लोकेश जी द्वारा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर है। और आज छठ पूजा का पर्व जिस प्रकार से यहाँ बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू कश्मीर के बड़ी ब्राह्मणा मनाया जा रहा है, उसी प्रकार ही उत्तर भारत के हर क्षेत्र में, अगर बात करें तो भारत के हर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो उनका यही कहना है कि त्यौहार किसी क्षेत्र विशेष का एक त्यौहार नहीं होता है। ये छठी मैया का पूजन का त्यौहार है। चाहिए तो ये कि पूरे भारत को एक साथ एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव सभी के प्रिय देवता है और सभी उनका पूजन करते हैं। लेकिन इस माह में अगर बात करें तो कार्तिक के माह में विशेष पूजन की विधि है। तो इस माह के दौरान जिस प्रकार से सूर्य देव का जो पूजन करते हैं,
वो लोग छठी मैया का भी ये पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिवाली पूरे देश भर में मनाई जाती है, वैसे ही छठ पूजा को भी पूरे देश भर में मनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई एक क्षेत्र विशेष का त्यौहार नहीं है, ये एक देवी देवताओं की मान्यता का पर्व है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाज़त। आप देखते रहे JK अपडेट।